नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम हिंदी विषय की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की। पिछले वीडियो में हमने 700 प्रश्न पढ़ लिए थे इकाई 6 के, और इसके आगे हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, मृगनयनी किसके द्वारा रचित है? मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा रचित उपन्यास है। ये ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है। इनके अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं गढ़कुंडार, लगन, संगम, प्रत्यागत, कुंडली चक्र, प्रेम की भेंट, विराटा की पद्मिनी, मुसाहिब जो, कभी ना कभी, झांसी की रानी, कचनार, अचल मेरा कोई, माधोजी सिंधिया, टूटे कांटे, मृगनयनी, सोना, अमरवेल, भुवन विक्रम आदि। अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? तो भीष्म साहनी द्वारा लिखित उपन्यास है गुनाहों का देवता। इनका एक और उपन्यास है, क्षमा कीजिए, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती के द्वारा रचित उपन्यास है। इनका एक और अन्य उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा। भीष्म साहनी के उपन्यास हैं झरोखा, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास हैं मेला आंचल, परती परी कथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय जो कि अपूर्ण था। अज्ञे ने रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी प्रेमचंद जी की लिखी रचना नहीं है? तो कल सुनना मुझे प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित रचना नहीं है। यह धूमिल ने लिखी है, सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। कल सुनना मुझे इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ है। इस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। इनकी एक काव्य संग्रह संसद से सड़क तक भी है। अन्य विकल्प कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला प्रेमचंद के उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प बताना है। उपन्यास के कथानक को 3 प्रधान भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं वो? तो प्रारंभ या प्रस्तावना, मध्य या विकास, परिणाम या समाप्ति, यह इसका उत्तर होगा। प्रारंभ या प्रस्तावना, मध्य या विकास, परिणाम या समाप्ति, शेष विकल्प असंगत हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है। 1882 में लिखा गया है। यह प्रथम मौलिक उपन्यास है। भाग्यवती नामक उपन्यास के लेखक श्रद्धा राम फिल्लौरी हैं। नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान, सुजान तथा रहस्य कथा बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो गोपाल राम गहमरी हैं इसके उपन्यास के लेखक। सरकटी लाश, जासूस की भूल, गुप्त भेद, जासूस पर जासूसी, जासूस की अयारी तथा खूनी कौन गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, एक कटोरा खून, बाबू देवकी नंदन खत्री के उपन्यास हैं। धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार और आदर्श हिंदू लज्जाराम मेहता के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, रजिया बेगम किसकी रचना है? रजिया बेगम किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। रजिया बेगम जिंदे की लाश, तिलिस्मी, शीश महल, लीलावती, मस्तानी, सुख, शर्बरी, प्रेममयी, लवंगलता, कुसुम कुमारी, त्रिवेणी, तारा, अंगूठी का नगीना आदि किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी का तथा सरकटी लाश, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, गुप्त भेद, खूनी कौन, जासूस की यारी गोपाल राम गहमरी के लिखे उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी किसके विधा पर है? तो उपन्यास विधा की रचना है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, रहस्य कथा भारतेंदु युगीन, रचनाकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास है। अगला प्रश्न है, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है?
भूतनाथ उपन्यास के रचयिता देवकीनंदन खत्री हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं भूतनाथ, चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर आदि रचनाएं, औपन्यासिक रचनाएं देवकीनंदन खत्री की हैं। श्यामा स्वप्न उपन्यास की रचनाकार ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के राधा कृष्णदास तथा सरकटी लाश जासूस की जासूसी, जासूस की भूल, जासूस की यारी गोपाल राम गहमरी की उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है धनिया और धुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? सभी को पता है गोदान के पात्र हैं। धनिया और धुनिया उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के अंतिम उपन्यास गोदान 1936 में लिखा गया था कि स्त्री पात्र हैं। धनिया उपन्यास के सर्वप्रमुख पात्र होरी की पत्नी हैं। कृषक जीवन की त्रासदी पर लिखे गए उपन्यास गोदान के अन्य पात्र हैं होरी, गोबर, भोला, राय साहब, खन्ना, मालती, प्रोफेसर मेहता, संपादक ओमकारनाथ, झुनिया, गोविंदी, दुलारी, सिलिया आदि। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, वरदान प्रतिज्ञा आदि प्रेमचंद के अन्य उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। अनाम दास का पोथा अथर्वैक्य आख्यान भी कहा जाता है। पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा नामक उपन्यासों के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, प्रत्यागत संगम, टूटे कांटे, कुंडली चक्र और आदि वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं। चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा, सबहीं, नचावत, राम गोसाई, भगवती चरण वर्मा के तथा अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल, शतरंज के मोहरे, बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर तथा सेठ बांकेमल अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं। नीला चांद उपन्यास के लेखक इनमें से कोई नहीं है। इसका उत्तर यहाँ पर लिखा है। शिव प्रसाद सिंह नीला चांद के उपन्यासकार हैं। नीला चांद अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, दिल्ली दूर है, औरत कोहरे में, युद्ध तथा वैश्वानर शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, चीवर, राह न रुकी, अंधेरे के जुगनू, घरौंदे, विषाद मठ, हुजूर, आखिरी आवाज़, बंदूक और बीन रांगे राघव के उपन्यास हैं। बोरीवली से बोरी बंदर शैलेश मटियानी का तथा मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? तो राही मासूम रजा आंचलिक उपन्यासकार हैं। दिए गए उपन्यासकारों में राही मासूम रजा एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। आधा गांव, टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज़ राही मासूम रजा के प्रमुख उपन्यास हैं। आधा गांव इनका सबसे चर्चित आंचलिक उपन्यास है जो भारत विभाजन की कहानी पर आधारित है। फणीश्वर नाथ रेणु, मेला आंचल, नागार्जुन बलचनबा, उदय शंकर भट्ट, सागर, लहरें और मनुष्य, रांगे राघव कब तक पुकारूं, भैरव प्रसाद गुप्त, सती मैया का चौरा, शिव प्रसाद सिंह, अलग अलग वैतरणी, रामदरस मिश्र, सूखता हुआ तालाब, हिमांशु श्रीवास्तव, रथ के पहिए आदि अन्य प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार हैं। यशपाल मार्क्सवादी उपन्यासकार हैं। अज्ञे और जैनेन्द्र मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार बताइए। तो सेवा सदन पहले लिखा गया, फिर गबन लिखा गया, फिर गोदान लिखा गया, तो उत्तर बी हो गया। सेवा सदन पहले, सेवा सदन का वर्ष है 1918, फिर गबन 1931, फिर गोदान 1936।
प्रेमचंद द्वारा लिखे गए अन्य प्रमुख उपन्यास हैं प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, कर्मभूमि 1932, प्रतिज्ञा 1929, वरदान 1921 में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है बाणभट्ट की आत्मकथा है। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? उपन्यास है। इसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनके द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यास रामदास का पोथा, पुनर्नवा, चारूचंद्र लेख आदि हैं। अगला प्रश्न है विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? विश्व का प्रथम उपन्यास कादम्बरी को माना जाता है, परंतु कुछ लोग जापानी भाषा में 1007 ईस्वी में लिखा गया जेनजी की कहानी नामक उपन्यास को दुनिया का पहला उपन्यास भी मानते हैं। इसे मुरासाकी शिकिबु नामक एक महिला ने लिखा था। मुरासाकी शिकिबु, जेनजी की कहानी, 1007 ईस्वी। अगला प्रश्न है चतुरी चमार उपन्यास है, किसका है? निराला का है। चतुरी चमार बिल्लेसुर बकरिया, कुल्ली भाट, प्रभावती, अलका, अप्सरा, निरुपमा तथा काले कारनामे महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है लालटीन की छत के लेखक हैं निर्मल वर्मा। लालटीन की छत के लेखक हैं वे दिन, एक चिथड़ा सुख, निर्मल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास हैं। दीक्षा, संघर्ष, युद्ध, अवसर, आतंक, साथ सहा गया दुख नरेंद्र कोहली के उपन्यास हैं। रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंबे, लाल दीवारें, शेष यात्रा उषा प्रियंवदा के तथा तमस बसंती, कुंतो भाग्य रेखा, कड़ियाँ, झरोखे, मैयादास की माड़ी भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास हैं। नौकर की कमीज की लेखक कौन हैं? तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास में दफ्तर के परिवेश एवं बाबुओं के विचार का अंकन किया गया है। खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी, बोना पहाड़ विनोद कुमार शुक्ल के अन्य उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है गोदान उपन्यास है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास है। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया उपन्यास है जो कि आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास है। गोदान में अंग्रेजी राज में कृषक जीवन की त्रासदी का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है आधा गांव उपन्यास है, तो राही मासूम रजा का उपन्यास है। यह एक आंचलिक उपन्यास है। इसके लेखक राही मासूम रजा हैं। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया चर्चित आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा, आखिरी दांव भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं। कृष्णा सोबती द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास डार से बिछुड़ी तथा मित्रों मरजानी हैं। अगला प्रश्न है रूपा जीवा उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल जी का उपन्यास है। प्रेमचंदोत्तर युग के सामाजिक उपन्यासकार लक्ष्मी नारायण लाल ने रूपा जीवा, मन वृंदावन, धरती की आँखें, काले फूल का पौधा नामक उपन्यासों की रचना की। इन उपन्यासों में लक्ष्मी नारायण लाल ने अनेक सामाजिक विसंगतियों को उभारने की कोशिश की है। प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, 1 इंच मुस्कान, शह और मात नामक उपन्यासों की रचना राजेंद्र यादव ने की। सेठ बांकेलाल, अमृत और विष, महाकाल, बूंद और समुद्र, शतरंज की मोहरें, सुहाग के नूपुर, मानस का हंस, एकदा निमिषारण्य अमृतलाल नागर जी के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अमृत राय के उपन्यास कौन है? तो बीज उनका उपन्यास है। प्रेमचंदोत्तर युग काल के उपन्यासकारों में कथा सम्राट प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने बीज, नागफनी का देश तथा हाथी के दांत नामक उपन्यासों की रचना की है। दुखमोचन, रतिनाथ की चाची, बलचनवा, नई पौध आदि बाबा नागार्जुन के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की है? ठाकुर जगमोहन सिंह ने इसकी सर्जना की है।
पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना भारतेंदु मंडल के साहित्यकार ठाकुर जगमोहन सिंह ने की है। श्रीनिवास दास रचित परीक्षा गुरु 1882 को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास शुक्ल जी ने माना है। अगला प्रश्न है, सन्यासी किसकी कृति है? सन्यासी पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र, मुक्ति पथ, सुबह के भूले तथा भूत का भविष्य लाचंद्र जोशी के उपन्यास हैं। रतिनाथ की चाची, दुखमोचन, बाबा बटेश्वरनाथ, बलचनवा, उग्रतारा, नई पौध, कुंभी पाक तथा वरुणा के बेटे नागार्जुन के द्वारा रचित उपन्यास है। पार्टी, कॉमरेड, दादा कॉमरेड, देशद्रोही, अमिता, दिव्या, झूठा सच, तेरी मेरी, उसकी बात तथा 12 घंटे यशपाल द्वारा रचित उपन्यास है। अप्सरा, अलका, निरुपमा, कुल्ली भाट, काले कारनामे आदि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात हैं? तो भाषा के जादूगर के रूप में शिव पूजन सहाय विख्यात हैं। इनके द्वारा रचित देहाती दुनिया नामक उपन्यास प्रचलित रूढ़ी को तोड़ने वाला उपन्यास है। प्रेमचंद युग के सबसे महान, सबसे अक्खड़ उपन्यासकार पांडे बेचैन शर्मा उग्र ने चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, शराबी, बुधवा की बेटी नामक उपन्यासों की रचना की। जैनेन्द्र ने परख त्याग पत्र, सुनीता नामक उपन्यासों से हिंदी उपन्यासों को नई दिशा देने का सफल प्रयास किया। अगला प्रश्न है, वैशाली की नगरवधू किसकी रचना है? चतुरसेन शास्त्री जी की रचना है। इनके अन्य उपन्यास हैं वैशाली की नगरवधू, वयम रक्षामः, सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेघ, अपराजिता आदि आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित उपन्यास हैं। वृंदावन लाल वर्मा के प्रमुख उपन्यास मृगनयनी, गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, टूटे कांटे, प्रत्यागत, कुंडली चक्र आदि हैं। बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल, शतरंज के मोहरे, करवट, नाच्यो बहुत गोपाल आदि अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं इसके लेखक। नूतन ब्रह्मचारी जो कि 1886 में लिखा गया था। 1879 में रहस्य कथा तथा 1892 ईस्वी में एक अजान 100 सुजान नामक उपन्यासों की रचना की। लाला श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु नामक उपन्यास तथा किशोरीलाल गोस्वामी ने जिंदे की लाश, तिलिस्मी, शीशमहल, लीलावती, प्रणयिनी, परिणय, मस्तानी, सुख सरवरी, प्रेममयी, लवंगलता व आदर्शवाला, कुसुम कुमारी नामक अन्य उपन्यासों की रचना की है। प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास का नाम क्या है? तो गोदान इनके द्वारा रचित उपन्यास हैं। इसे महाकाव्यात्मक उपन्यास भी माना जाता है। गोदान 1936 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास था। आपका बंटी मनु भंडारी का, त्यागपत्र जैनेन्द्र का, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है? गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। अलग अलग वैतरणी, दिल्ली दूर है, औरत, कोहरे में युद्ध, वैश्वानर, शैलूष, नीला चांद आदि शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, अंतराल आदि मोहन राकेश के द्वारा लिखित उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? काला जल स्त्री उत्पीड़न से संबंधित है। काला जल, सांप और सीढ़ी, नदी और सीपियाँ, कस्तूरी, पत्थरों में बंद आवाज़ आदि शानी के चर्चित उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, नेताजी कहिन के लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी इसके लेखक हैं। नेताजी कहिन, कुरु कुरु स्वाहा, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी,
हमजाद, क्याप आदि मनोहर श्याम जोशी जी के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। राग दरबारी, आदमी का जहर, अज्ञातवास, विश्रामपुर का संत, सीमाएं टूटती हैं, पहला पड़ाव आदि श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। खुदा सही सलामत है, ABCD रविंद्र कालिया के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास, हिंदी उपन्यास कौन सा है? आनंद मठ बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है। इसकी रचना 1882 में की गई थी। यह एक राजनीतिक उपन्यास है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो गोदान 1936 में जो लिखा गया था, प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया अंतिम उपन्यास है। 1936 ईस्वी में लिखे गए एक उपन्यास का सर्वप्रमुख पात्र अंग्रेज शासन के समय का शोषित किसान होरी है। वर्ष 1918 ईस्वी में लिखा गया सेवा सदन प्रेमचंद द्वारा लिखा गया वेश्यावृत्ति की समस्या को दर्शाने वाला प्रमुख उपन्यास है। प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी में, निर्मला 1927 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है? टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, सबही नचावत, राम गोसाई, 3 वर्ष, सीधी सच्ची बातें, झांसी की रानी, मृगनयनी, टूटे कांच, संगम, लगन, प्रत्यागत, कुंडली चक्र आदि वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा रचित उपन्यास हैं। माँ भिखारिणी विशंभर नाथ शर्मा कौशिक के उपन्यास हैं। निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? परती परिकथा नागार्जुन का उपन्यास नहीं है। परती परिकथा, मैला आंचल, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, पतिव्रता आदि आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास हैं। नागार्जुन द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास हैं रतिनाथ की चाची, बलचनवा, वरुणा के बेटे, दुख मोचन, बाबा बटेश्वर नाथ आदि। अगला प्रश्न है, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। दुखमोचन, रतिनाथ की चाची, बलचनवा, बाबा बटेश्वर नाथ आदि नागार्जुन के। अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, ना आने वाला कल आदि मोहन राकेश के। कितने पाकिस्तान, काली आंधी, तीसरा आदमी, सुबह सुबह शाम, आगामी अतीत आदि कमलेश्वर के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? तो कर्मभूमि भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है। बाकी झूठा सच, तमस और आधा गांव भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित हैं। कर्मभूमि प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। कर्मभूमि उपन्यास में हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार, दलित किसानों के उत्थान की कथा का वर्णन है। बाकी तीनों उपन्यास जो हैं, झूठा सच यशपाल ने लिखा है, तमस भीष्म साहनी है, आधा गांव राही मासूम रजा का है। इनके कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, वयम रक्षामः है क्या है? उपन्यास है, चतुर्सेन शास्त्री का है। वयम रक्षामः वैदशाली की नगरवधू, सोमनाथ, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेद, अपराजिता, डहती हुई दीवार चतुर्सेन शास्त्री जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, टोपी शुक्ला के लेखक कौन हैं? तो राही मासूम रजा इसके लेखक हैं। आधा गांव, उसकी बूंद, सीन 75, दिल एक सादा कागज़ राही मासूम रजा द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। अंधेरे बंद कमरे में, न आने वाला कल, अंतराल मोहन राकेश के। राग दरबारी, आदमी का जहर, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, विश्रामपुर का संत, पहला पड़ाव, मकान 76 श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास हैं तथा महाभोज और आपका बंटी मनु भंडारी के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो राम नरेश त्रिपाठी वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न आदि। अगला प्रश्न है, भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है?
भागवती उपन्यास के रचयिता सुदर्शन हैं। वे जितना अपनी कहानी हार की जीत के लिए जाने जाते हैं उतना अन्य रचनाओं के लिए नहीं। सुदर्शन की हार की जीत पूछी जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, बंटी उपन्यास की लेखिका हैं तो मनु भंडारी हैं, सभी को पता है। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका मनु भंडारी हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं महाभोज, 1 इंच मुस्कान, जो राजेंद्र यादव के साथ संयुक्त रूप से लिखा गया था। मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं चितकोबरा, उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य। कृष्णा सोबती के उपन्यास हैं सूरजमुखी, अंधेरे के, मित्रों मरजानी, दिलो दानिश, जिंदगी नामा, समय सरगम। उषा प्रियंवदा के उपन्यास हैं रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंबे, लाल दीवारें आदि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, नामदास का पोथा, यह समूह सही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। इन उपन्यासों को ऐतिहासिक वातावरण की अभिनव अभिव्यक्ति हुई है। अगला प्रश्न है, शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो अलका सरावगी शेष कादम्बरी की रचयिता हैं। जबकि उषा प्रियंवदा का उपन्यास है 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा आदि। उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य आदि मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं। आपका बंटी महाभोज मनु भंडारी के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है? तो मैत्रेयी पुष्पा इसकी उपन्यासकार हैं। झूला नट उपन्यास की रचनाकार मैत्रेयी पुष्पा हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं स्मृतिदंश, बेतवा बहती रही, ईदन नवम, चाक, अलमा कबूतरी, कहे ईश्वरी, फाग, चिन्हार, गुनाह बेगुनाह आदि। अगला प्रश्न है, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो ऐतिहासिक उपन्यास है। प्रसाद द्वारा रचित इरावती ऐतिहासिक उपन्यास है। यह उनकी अपूर्ण कृति है जिसे 1936 में लिखा गया था। इनके अन्य उपन्यास हैं कंकाल और तितली। कंकाल और तितली दोनों सामाजिक उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो शेखर एक जीवनी उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। यह अज्ञे द्वारा रचित उपन्यास है। गोदान सेवा सदन कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। अगला प्रश्न है, झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो अब्दुल बिस्मिल्लाह के द्वारा लिखित कृति है झीनी झीनी बीनी चदरिया। यह उपन्यास बनारस के बुनकरों के जीवन यथार्थ पर आधारित है। इनके अन्य उपन्यास हैं समरशेष है, जहरबाद, दंत कथा, मुखड़ा क्या देखें, अपवित्र आख्यान, रावी लिखता है आदि। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन है? सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो तमस है, भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है, महाकाव्यात्मक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, उपन्यास और उपन्यासकार का युग्म सही चुनना है। युग्म नहीं है, सही नहीं है। तो महाभोज मनु भंडारी ने लिखा है, आवा चित्रा मुदगल ने, तत्सम राजी सेठ ने, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा ने नहीं लिखा है। मुझे चांद चाहिए मुझे सूरज चाहिए लिखा है यहाँ पर, मुझे चांद चाहिए उपन्यास सही है। तो सुरेंद्र वर्मा ने मुझे चांद चाहिए लिखा है, इसलिए चौथा उत्तर हुआ। सुरेंद्र वर्मा का अन्य उपन्यास है अंधेरे से परे। तो यह था हमारा यह वीडियो। इसके आगे पढ़ेंगे यहाँ से 752वें प्रश्न से। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद।